अगर आपकी भी गेहूं की फसल में किसान भाइयों जल्द ही बालियां निकलना शुरू होने वाली हैं या फिर आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं, अगर ये दोनों अवस्था में से किसी भी अवस्था में आपकी गेहूं की फसल है तो इस समय पर आपको इन दो खादों का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप इन दो खादों का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपका खर्चा बहुत ही कम आएगा, लेकिन जो आपकी गेहूं की पैदावार होगी वह प्रति एकड़ 2 से 3 कुंटल बढ़ जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, तो वह कौन सी खादें हैं जिनको इस समय पर आपको कितनी मात्रा में डालना है, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। और मुझे पता है आप हमारा वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने गेहूं की बुआई 20 नवंबर के पहले पहले कर दी थी, अब उन सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है वह गबोट अवस्था तक पहुंच चुकी है। उनमें से कुछ किसान भाइयों ने जो लंबी अवधि की गेहूं की वैरायटी लगाई थी उनमें बालियां जल्द निकलने वाली हैं, लेकिन जो थोड़े मध्यम अवधि पकने वाली वैरायटी लगाई थी जिन किसान साथियों ने, उनके गेहूं की फसल में बालियां निकलना आरंभ हो चुकी हैं। और जब गेहूं में बालियां निकलना आरंभ होती हैं किसान भाइयों, यह जो समय होता है गेहूं की फसल के लिए यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में किसान भाइयों कुछ ऐसे खास उर्वरकों का प्रयोग कर दें जिसकी आवश्यकता हमारी गेहूं की फसल को इस समय होती है, तो निश्चित ही हमारी पैदावार अच्छी होगी किसान भाइयों। साथ ही हमारी गेहूं की फसल का जो तना है वह भी मजबूत हो जाएगा। भविष्य में जब तेज हवाएं चलेंगी किसान भाइयों तो हमारी जो गेहूं की फसल है वह जल्दी गिरेगी नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस समय पर आपको जिस खाद का प्रयोग करना है यह एक स्प्रे है। इसका नाम है किसान भाइयों NPK 05234। इसको किसान भाइयों आपको गेहूं में बालियां निकलते समय या फिर बालियां निकलने से थोड़े दिन पूर्व भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट किसान भाइयों इस समय बहुत ही शानदार देखा गया है, क्योंकि इसमें किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसको डालने से किसान भाइयों फास्फोरस से हमारी जो गेहूं की फसल है उसका तना मजबूत होता है, जड़ों का विकास अगर कम हुआ होता और जड़ें हमारी गहरी फैलती हैं जिससे हमारी फसल गिरती नहीं है। पोटास से भी किसान भाइयों हमारी फसल को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आपको एक और खास चीज मिलाकर डालना है, उसका नाम है किसान भाइयों बोरोन। बोरोन जो 20% वाली आती है किसान भाइयों, उसका आपको प्रयोग करना है। लगभग 100 ग्राम लेना है, इससे अधिक मात्रा नहीं लेनी है, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। और जो आपको NPK 05234 लेना है, इसकी मात्रा भी आपको लगभग 1 किलो ही लेनी है। दोनों को किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से घोल बनाकर आपको लगभग 100 से 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों इतना बढ़िया और इतना शानदार मिलेगा कि क्या ही कहने। इसको डालने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल होगी उसमें बालियां लंबी और मोटी आएंगी। बालियों में किसान भाइयों भरपूर मात्रा में दाने का भरा होगा और जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों वह काफी ज्यादा बढ़िया होगी। अक्सर देखा जाता है बहुत सारे किसान साथी इस समय पर इन खादों का प्रयोग नहीं करते, जिसके चलते उनके गेहूं की जो दाने होते हैं किसान भाइयों वह कमजोर, टेढ़े मेढ़े और पिचके होते हैं। लेकिन यदि इसका इस समय आप प्रयोग करेंगे तो आपके दाने 100% स्वस्थ होंगे, दाने की क्वालिटी भी बहुत शानदार होगी, दाने आपके चमकदार और वजनदार होंगे, जिससे आपको एक बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही जो बोरोन होता है किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं और दाने का भराव होता है, इसको बहुत ही अच्छे से करता है। और जो परागण की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों, बोरोन उसको नियंत्रित करता है, जिससे दाने का भराव बढ़िया से होता है और दाने की क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल इन दोनों अवस्थाओं में पहुंच जाए तब आपको इन दो स्प्रे का इतनी ही मात्रा में प्रयोग जरूर से करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित ही किसान भाइयों आपको इस वर्ष इस स्प्रे का प्रयोग करने के बाद में काफी बढ़िया और काफी शानदार पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं।